जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो कारवां चलते चलते 14 नंबर टेस्ट तक पहुंच गया है। मतलब आधा सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट होने को है। तो आज हम लोग को क्या देखना था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, अगर हम कहें तो स्ट्रेट लाइन और सर्किल, यही दो चैप्टर के सवाल थोड़े बहुत फंसते हैं। फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के क्वेश्चंस थोड़े से आसान बनते हैं, क्योंकि जो कठिन वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना ही नहीं होता है आपका बीपीएससी में या टीजीटी पीजीटी में। ठीक, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा टिपिकल होता है। स्ट्रेट मतलब फंसने वाले सवाल अक्सर आपको स्ट्रेट लाइन के मिलते हैं या सर्किल के मिलते हैं। कॉनिक सेक्शन का सवाल इन जनरल कम फंसता है। ऐसे टफ ज्यादा वो है, आपका ज्यादा चीजें उसमें पढ़नी होती, ज्यादा दिमाग उसमें लगाना होता। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न रहा है वो स्ट्रेट लाइन सर्किल में ज्यादा फंसने वाले सवाल देखे गए, पूछे गए हैं। कॉनिक सेक्शन वाले में थोड़ा कम पूछा गया है। बाकी DSSB के लिए बैच भी आपका चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जरूरत है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके 96 28 95 92 37 पे। और जितना कम समय है और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको, 6 से 10 का भी प्रैक्टिस आपका चल रहा है, 11-12 तो यहाँ करा ही रहे हैं आपको। और भी रिकॉर्डेड कहीं कोई डाउट से कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप बस छोटा सा एक बहुत मामूली सी धनराशि है, गुरु दक्षिणा समझ करके उसको आप दे सकते हैं, बहुत मामूली सी है। ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बैचेस बीपीएससी के लिए भी ले सकते हैं। बाकी यूपी तो खैर है ही आपका। चलिए तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The image of the point alpha comma beta with respect to the line x plus y is equal to 0. x plus y is equal to 0. जल्दी से एक बार बताइए। बिंदु अल्फा कॉमा बीटा का सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब क्या है? पहला है माइनस अल्फा कॉमा बीटा, दूसरा है बीटा कॉमा अल्फा, माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा, और अल्फा कॉमा माइनस बीटा। जल्दी से बताया जाए क्या होता है। जल्दी से बताएं इसका इमेज क्या है। इमेज से सवाल 2D वाला या 3D वाला अक्सर ही पूछता है। पहले का ऑप्शन नंबर सी, VL मौर्य साहब सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होगा पहले का। हाँ, तो पहले का ये तो देखिए याद वाला ही है। ठीक, इमेज ऑफ, याद कर लीजिएगा, 3-4 ट्रिक है। इमेज ऑफ अल्फा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछे, एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट में पूछता है तो अल्फा कॉमा माइनस बीटा होता है। दूसरा इमेज ऑफ अल्फा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूछे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा होता है। तीसरा इधर लिख दें हम, इमेज ऑफ अल्फा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछे, मूल बिंदु के सापेक्ष पूछे तो क्या होता है? माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर x क्या होता है? बीटा कॉमा अल्फा होता है। और इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर माइनस x हो तो माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा होता है। मतलब ये है, तो आपको समय नहीं गंवाना है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर ये चारों पांचों में पूछता है तो आप डायरेक्ट एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछे तो खाली वाई निर्देशांक का चिन्ह बदल देना है, वाई अक्ष के सापेक्ष पूछे तो केवल एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदल देना होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष पूछता है तो क्या दोनों का चिन्ह, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का चिन्ह बदल देते हैं। y बराबर x लाइन के सापेक्ष पूछे तो x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट कर देते हैं। और y बराबर माइनस x के सापेक्ष पूछे तो x को y और y को x तो करेंगे, साथ ही साथ साइन भी बदल दिया जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि y बराबर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो पूछ रहा है, तो क्या होगा? माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही।
तो ये और जनरल जो सूत्र होता है इमेज का क्या होता है, मतलब अल्फा बीटा का विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के सापेक्ष पूछे तो x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी माइनस 2a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे x मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे y मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। लेकिन ये तब इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ना हमारा, तो ये तो अंतिम उपाय है, जब कोई डायरेक्ट वाला ना काम कर रहा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी वो चारों y बराबर x के सापेक्ष पूछेंगे तो इतनी मेहनत कोई की जरूरत नहीं, y बराबर माइनस x के सापेक्ष पूछे तो इतने करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, देखो और टिक लगाओ वाला होता है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? बहुत कुछ रिवाइज करा दिया गया इसमें ये समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बहुत पूछता है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स का पेपर PYQ तो अक्सर इससे रिलेटेड सवाल आपको मिलेगा। दूसरा लाइन, the line 2x minus 3y is equal to 5 and 6x minus 9y minus 7 is equal to 0 are। ये दो रेखाएं दी हुई है तो क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, नन ऑफ दिस है। दो रेखाएं दी गई हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताया जाए, जल्दी से बताएं दूसरे नंबर का क्या होगा। आसान सा, एकदम आसान सा सवाल, आसान नहीं बहुत ही आसान सा सवाल है आपका। तो क्या है, इसका स्लोप निकालेंगे तो 2/-3, इसका स्लोप -6/9 हमारा, ठीक। तो दोनों बराबर है ना हमारा, दोनों बराबर है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्चुअली होता क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तब पैरेलल होता है। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो कोइंसिडेंट होता है, मतलब ए बी के ऊपर ही पी क्यू मिल जाता है, यानी समपाती रेखाएं। तो यहाँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, c1 बाई c2 तो नहीं होगा, ये भी 2/3, ये भी हमारा 2/3 है हमारा, दोनों बराबर है। c1 बाई c2 तो 5/7 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तीसरे नंबर पे आते, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब ऐसी सरल रेखा जो दो बिंदु 2, -3 से गुजरे एवं अक्षों से बराबर अंतःखंड काटे, एवं अक्षों से बराबर अंतःखंड काटे, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, ये भी देखिए और टिक लगाने वाला सवाल है। तीसरा नंबर तीसरा नंबर भी देखिए और टिक लगाने वाला सवाल है। तीसरे, सबसे पहले तो 2, -3 से गुजरे तो देखें 2 -3 -1 आएगा, 1 दिया है गलत। 2 + 3 5 आ जाएगा, 1 दिया है गलत। 2 - 3 ये वाला सही है, ये और ये भी नहीं, तो यही तो एक ठो पास कर रहा है। 2, -3 से यही पास कर रहा है, x - 1 y बाई -1 बराबर 1 है भी हमारा, तो इंटरसेप्ट भी इक्वल 2, -3 से पास कर रहा। तो कोऑर्डिनेट के साथ बड़ी अच्छी प्यारी बात ये होती, बहुत सारे सवाल हिट एंड ट्रायल मेथड से लग जाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ एकदम सही है। आर कुमार जी, धर्मेंद्र गौतम जी, अजय विश्वकर्मा, शिवपाल जी,
चंद्रभूषण अनिल सिंह जी, एकदम एकदम सही। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। चौथे पे आते हैं। द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 12y स्क्वायर माइनस 18x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या है? ए पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ए पैराबोला, एन एलिप्स, ए हाइपरबोला। यहां तो देखिए टॉपिक वाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि हम पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहां तो नहीं, लेकिन तरीका क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। 2 डिग्री का यही जनरल इक्वेशन होता है, 2 डिग्री का यही जनरल इक्वेशन होता है हमारा। तो इसमें सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो क्या होता है फर्स्ट में, डेल्टा अगर 0 तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है यानी रेखा योग। डेल्टा अगर 0 के बराबर ना हो तब आगे देखा जाता, सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर बी, एच बराबर 0, तो ये क्या होता है, सर्किल होता है, वृत्त होता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, तो ये क्या हो जाता है, पैराबोला हो जाता है यानी कि परवलय हो जाता है। चौथा केस यहां लिख रहे हैं, चौथा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, तो ये क्या होता है, इलिप्स होता है हमारा, ठीक। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो अति परवलय यानी कि क्या, हाइपरबोला होता है, यानी कि क्या, हाइपरबोला होता है। तो यहां तो स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारा, तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ही होगा। परपेंडिकुलर लाइन पहले पता तो चल जाए पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो तब ना, ठीक, ऐसा। हाँ, तो यहां पर क्या, ये वाला कंडीशन लगेगा, डेल्टा करेंगे तो डेल्टा बराबर 0 आएगा, ये मजदूरी करनी पड़ेगी, ये मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। तो डेल्टा 0 के बराबर यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होना है हमारा। परपेंडिकुलर यहां एंगल की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। द स्ट्रेट लाइंस x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्रेंगल। ये ट्रेंगल है कैसा, इक्विलेटरल है यानी समबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज है, नन ऑफ दिस, डी में कह रहा है नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या है भाई। अब तीनों लाइन दिया है तो बिना परपेंडिकुलर तो ना है, ये वाला तो खैर नहीं होगा हमारा, ये वाला होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब इक्विलेटरल ऑब्ट्यूस क्या होगा ये तो बिना चेक किए हुए ना पता कर चल पाएगा क्योंकि कोई जुगाड़ इसमें है नहीं। हाँ, अगर दो आपस में परपेंडिकुलर दे देता तो देखते के साथ कह देते कि राइट एंगल ट्रेंगल होगा हमारा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो यहां पे आपका क्या, तो यहां पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो तीन लाइन दिया है, तीन लाइन है ए बी और सी। एक मान लिया x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। तो बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो काम चलेगा नहीं हमारा, तो पहले सॉल्व कर लें अगर, तो यहां से 3x प्लस x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो सॉरी 3x y की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान तो 0 हो गया,
x का मान 0 रख देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो 4 आ जाएगा। इस वाले में कर दें तो ये 0,4 आ जाएगा। 0,4,0 4,0 आ जाएगा ना। 4 - 4, हाँ 4 - 4 0, y 0 4 मान। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। तो x + 3y - 4 बराबर 0, और इधर सॉल्व कर ले। क्या है? x + 3y - 4 बराबर 0, और 3x प्लस, कहाँ गया यार, 3x + y - 4, 3x + y - 4 0। तो x अपॉन लेंगे तो 4 × 3 = -12 + 4, ऐसे 1 1 आएगा शायद, 1 1 3 1 4, हाँ 1 1 आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना? 1,1 आ जाएगा, 1,1। तो अब यहां से अगर हम ए बी लें तो ए बी लेंगे तो 4 - AB का स्क्वायर 4 - 1, 3 9 1 10। AC का स्क्वायर लेंगे तो भी 10 आएगा, और BC का स्क्वायर लेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा? 32। तो इन दोनों का सम जो है इससे छोटा है, तो कैसा ट्रेंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल बनेगा हमारा। क्या बनेगा? ये कैसा ट्रेंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। अरे इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रेंगल कहां से आ जाएगा मेरे भाई? एक 10 10 20 आया, एक 32 आया, तो राइट एंगल ट्रेंगल कहां है? टेन इनवर्स नेगेटिव नहीं कह सकते हो। दो लाइन के बीच आप एंगल निकालोगे तो ये एंगल निकाल, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो दो लाइन के बीच में एक एंगल एक्यूट एंगल और एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो टेन इनवर्स माइनस में आ जाए, हमें क्या पता कौन सा एंगल? या तो फिर हम पूरा सही से कोऑर्डिनेट ग्राफ पूरा बनाए हम, या तो तीनों लाइन एग्जैक्ट पोजीशन पे बनाए, तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा हमारा। तो ऑब्ट्यूस तो यही तरीका सबसे आसान होगा। यही तरीका जो होगा सबसे आसान। क्या होता है? दो छोटे वाले वर्गों का योगफल सबसे बड़े वाले वर्ग से छोटा आ जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, ये 10 10 20 आया, ये अकेला 32 है हमारा। तो दोनों छोटे वाले वर्गों का योग बड़े वाले के वर्ग से ज्यादा है, इसका मतलब कैसा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल बनेगा। ठीक, तो वैसे हम एंगल निकाल के टेन थीटा निकाल के ना पता कर पाएंगे, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे और ऐसे बन रहा, तो ये वाला क्या होगा? अगर थीटा ये 90 से कम है तो ये वाला नो डाउट थीटा क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट होना ही होना है। ठीक, तो -1 कहां आ रहा है? m1 × m2 बराबर -1 भाई। वो मिल जाता तब तो इतनी मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसका स्लोप, पहले वाले का स्लोप क्या है? पहले वाले का स्लोप -1 है, दूसरे वाले का स्लोप -3 है, और तीसरे वाले का स्लोप -1/3 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 कहां आ रहा मेरे भाई? -3 को -1/3 से गुणा करेंगे तो -1 थोड़ी आएगा। परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए ना, वो तो हो नहीं रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्रेंगल पता चल जाता तब तो देखते के साथ, अगर तीनों में से कोई भी दो आपस में परपेंडिकुलर हो जाता, दो के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। तब तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल होता। राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बना है, इसीलिए तो हमसे मजदूरी करा दिया, इसलिए हमसे मजदूरी करा दिया इतना। लिखाएं अयोध्या जी, क्लास देखिए कैसे ऑब्ट्यूस, सब एक एक चीज बच्चों जैसा लिखाएं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी सब में। दोनों छोटे, नियम ही यही होता है, दोनों छोटे वाले वर्ग तीनों का लेंथ निकालते हैं, दो छोटी भुजा के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी वाली वर्ग के भुजा से कम आ जाए तो त्रिभुज कैसा बनता है? अधिक कोण त्रिभुज बनता है। वो नियम ही है।
चलिए अगले पे आए। छठा नंबर, a line is equally inclined with to the axis and length of perpendicular from origin upon the line is root 2, a possible equation of the line। कोई रेखा है हमारा जो अक्षों के साथ बराबर झुका है, जो अक्षों के साथ बराबर झुका है और ऑरिजिन से जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो है √2 है, लंब की लंबाई जो है √2 है। तो सरल रेखा का संभव समीकरण क्या होगा? तो सरल रेखा का संभव समीकरण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। A line is equally inclined to the axis and the length of perpendicular from the origin upon the line is √2। ठीक, कोई सरल रेखा है जो अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, ठीक, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √2 है हमारा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अक्षों से झुका हुआ, तो अक्षों से झुका हुआ तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला तो गलत है। अक्ष से झुका मतलब क्या? स्लोप या तो 1 या तो -1। कहीं भी कोई सरल रेखा यदि अक्षों से बराबर झुका है, उसका ढाल या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो इसका ढाल 1 है, इसका भी ढाल 1 है, इसका ढाल -1 है, ठीक। अब दूसरा केस, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर, तो ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर करेंगे तो 0 + 0 -√2/√2 यानी कि 1 आ जाएगा, गलत। इससे करेंगे तो क्या आएगा? 0 - 0 या +0 + 1/√2, 1/√2, ये भी गलत, तो यही तो आएगा। इसी से जब परपेंडिकुलर करेंगे तो 2/√2 √2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हिट एंड ट्रायल मेथड से लग गया हमारा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक। या फिर ये वाला फार्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, जहां अल्फा का मान या तो 45 डिग्री रखेंगे, x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री बटे कितना? 2 हमारा, बटे कितना? √2। या फिर x cos 135 डिग्री y sin 135 डिग्री बराबर √2, या तो ये दोनों अक्षों से बराबर झुका, इसका मतलब कोण या तो 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। तो 45 डिग्री वाले से करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमने फार्मूले से लगाया, ये हमने क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा लिया है। क्लियर है? दोनों तरीका समझ गए सब लोग? ये अभिलंब रूप है। यदि कोई मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो और वो लंब रेखा के साथ x के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो रेखा का समीकरण क्या जानते हैं? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो अल्फा का मान या तो 45 डिग्री या तो 135 डिग्री, और p का मान √2 दिया ही है, तो 2 आंसर आएगा, लेकिन एक दिया हुआ है हमारा x + y बराबर 2। क्लियर है ये सबका? कोई डाउट किसी को? जल्दी से एक बार बताएं। सद्दाम हुसैन जी क्लियर है, योगेश जी क्लियर है, हाँ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 2x² + xy - 3y² = 0 एंड लाइन x + y = 3 इन स्क्वायर मीटर। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमारा ऑरिजिन से पास करने वाला, और तीसरा लाइन ये है। तो इन तीनों रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इन तीनों रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई, 7वें नंबर का क्या होगा? 7वें नंबर का क्या होगा? जल्दी से बताएं, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑप्शन दिया 45/4, दूसरा दिया 41/4, 39/4। तो क्या हो जाएगा? एरिया हमारा कितना? 9 √h², 1/4, 3 दूना 6, अब mod a 2 l² 1
-1 × 1 और -3 हमारा, तो ये 9 बचे 45, 3 1 45/4, ऑप्शन नंबर ए। 10वें का 7वें का ऑप्शन नंबर ए। क्या ट्रिक? बी नंबर 45/4, 45/4 क्या ट्रिक बताए हैं आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई लाइन्स ax² + 2hxy + by² बराबर 0 एंड lx + my बराबर n, lx + my बराबर n। क्या होता है हमारा? क्या? n² mod of n² √h² - ab अपॉन am² -2hlm + bl²। ये सूत्र होता है, ये ट्रिक होता है इसका। अगर तीनों लाइन निकालते रहेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद होने से कोई हमें ना बचाएगा। एक पेयर ऑफ लाइंस दिया है, तीसरा इस तरह का लाइन दिया है, तो फार्मूला यही होता है। n² है, n² √h² - ab अपॉन am² - 2hlm + bl²। ठीक, क्लियर है? अरे वाह सचिन यादव जी, तो वही हमने लगाया। यहां पर क्या था? इस वाले में देखेंगे तो a का मान 2 है, h का मान 1/2 है, b का मान -3 है, l का मान 1 है, m का भी मान 1 है और n का मान 3 है। तो n² 9 हो गया, h² 1/4 हो गया, -ab तो -6 तो +6 हो जाएगा। अब क्या बचा? am², तो a2, m हमारा 1 है तो उसका स्क्वायर 1 ही। ठीक, 2hlm तो x की जगह l रख देना, y की जगह m रख देना, तो lm दोनों 1 1 था तो -1 हो गया, बस प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है। और प्लस bn², तो b कितना था? -3 था, और l कितना था? 1 था, तो 1² कर दिया। am² मतलब 1 का स्क्वायर, lm हो गया, और 3l² था तो l भी तो 1 ही था, तो 1²। इसी को सॉल्व कर दिया, 45/4 आया। क्लियर है? सर अगर 3 नंबर लाइन लीनियर हो तो मतलब, तो तीनों लीनियर है तो है। अच्छा, तीनों हो तो उसका तो ये पढ़ते हैं ना भाई, ये कह रहा हूं, y बराबर m1x + c1, y बराबर m2x + c2 और y बराबर m3x + c3। तो क्या होता है? 1/2 mod ऑफ समेशन ऑफ c1 - c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 - m2, इसी का मॉड लगा देते हैं। ये भी तो ट्रिक आपको बताया गया है। तो ये या तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के करिए, तो लेकिन वही लाइन को हमें क्या पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना होगा। वीके एकेडमी जी, इन तीनों रेखाओं से बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 समेशन ऑफ c1 - c2 का होल स्क्वायर m1 - m2, यानी कि c1 - c2 का होल स्क्वायर m1 - m2 प्लस c2 - c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 - m3 और प्लस c1 - c3 का होल स्क्वायर अपॉन m1 - m2 हमारा। ठीक, अरे वाह, सचिन यादव जी को तो एकदम याद है। सारा कुछ ये बताया हुआ है, लिखाया हुआ है। चलिए अगले पे आए। The equation of the line with gradient -3/2 and which is concurrent with the lines 4x + 3y - 7 is equal to 0 and 8x + 5y - 1 is equal to 0। मतलब उस सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है जिसका ढाल -3/2 है, जिसका ढाल क्या हो? -3/2 हो हमारा, और इन दोनों रेखाओं के कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब संगामी हो। संगामी मतलब क्या?
कुल मिला के पूछना चाह रहा है वो सरल रेखा बताइए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे और जिसका स्लोप -3/2 है। क्या हुआ पता नहीं। अच्छा जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, आसान सा है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताइए। तो क्या करें हम, स्लोप -3/2 है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये और ये तो ऐसे गलत। इसका स्लोप 2/3 है, इसका स्लोप भी 2/3 है, इन दोनों में से कोई होगा। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करना चाहिए तो सॉल्व कर लें। 3y - 7 = 0, 8x + 5y - 1 = 0। तो x बटे क्या आ जाएगा, -3 प्लस -3 गुना -1 -3 + 35। y बटे लेंगे तो -56, 8 × 56 और +4 और 1 बटे लेंगे तो 5 × 20, 8 × 3 24 हमारा। तो x का मान आ जाएगा 32 बटे -4 यानी -8 और y का मान आ जाएगा -52 बटे -4 यानी कितना, 13। ठीक है ना, 13 × 3 = 39, 32 × 7 = 39, ठीक। 8 × 8 = 64, 13 × 5 = 65, ठीक। अब यहां रख दें तो लाइन का इक्वेशन कितना -8, 13 से कौन पास कर रहा है ये, तो -24 + 26, बस ऑप्शन नंबर ए यही सही है। -24 और ये 26 -2, 0 सेटिस्फाई कर रहा, तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए, 8वें का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बी नहीं ए भाई। हाँ उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन। मतलब ऐसे कर लें, मान लिया 4x + 3y - 7 + लैम्डा, दूसरा लाइन क्या है 8x + 5y - 1, 8x + 5y - 1 = 0। ये तो पूरा प्रोसेस ही हो गया हमारा। मतलब ये क्या आ जाएगा, 4 + 8 लैम्डा x, 3 + 5 लैम्डा y -7 - लैम्डा = 0। अब इसका स्लोप कितना, 4 + 8 लैम्डा, 3 + 5 लैम्डा बराबर -3/2। तो इसको जब करेंगे तो लैम्डा का मान निकाल करके यहां रख देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा हमारा। तो ये तो आखिरी विकल्प है ही, ये सब ये अब हथियार इसके लिए तो इस्तेमाल ना करेंगे, ये तो ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड से ही लग जाएगा। तो इतना मजदूरी कौन करने जाएगा, इतना हमें करने, बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, देख लीजिए कौन उसको सेटिस्फाई कर रहा, वही आंसर हमारा वही आंसर। अरे करने के बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं भाई, तो जो सबसे आसान लगेगा वही ना। हाँ लैम्डा का वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख देंगे, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। लाइन का ये भी एक तरीका है लेकिन कोऑर्डिनेट तरीका तो है, तो यहां तो जो सबसे आसान तरीका जिससे जल्दी हम लगा सकते हैं वही तो हम करेंगे, वही करने का प्रयास किया जाता है, बाकी ये तरीका तो है ही। अब लाइन का इक्वेशन है, मान लो y बराबर -3/2x + c, तब वो आ जाएगा। कॉन्करेंसी वाला निकालने तब भी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके से लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लगाए जा सकते हैं If A, B, C are in GP, then line A² x + B² y + AC = 0 will always passes through the fixed point 0, 1, 1, 0, 0, -1, 1, -1। यदि ABC GP में हो तो ये लाइन हमेशा, ठीक, किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, 0, 1, 1, 0, 0, -1, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए नौवा जल्दी से बताइए क्या होगा,
नौमा जल्दी से बताया जाए क्या होगा। नौमे का सी बता रहे हैं वीएल मौर्य साहब, सी बता रहे हैं। नौमे का वीएल मौर्य साहब सी बता रहे हैं, सचिन यादव जी भी सी। हाँ, तो ए बी सी जीपी में कह रहा है, इसका मतलब क्या हमारा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉमन लिया, वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी x का मान 0 और y प्लस 1 का मान 0, यानी y बराबर -1। तो क्या होगा, c बराबर x का मान 0 और y का मान -1, मतलब किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, 0, -1 से पास करेगा, 0, हाँ ठीक है, 9 का सी एकदम सही है। उमाकांत जी, धर्मेंद्र जी, अजय विश्वकर्मा, क्या तरीका होता है, यही जो भी तुरंत बताए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेमडा का चाहे कुछ भी मान हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास इनफाइनाइट लाइन पास करेगा ना, बहुत सारा लाइन पास करेगा। तो इनमें से किसी भी लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया जा सकता है हमारा, लेमडा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा हमारा, अलग अलग मान के लिए इसमें से अलग अलग जैसा कंडीशन दिया रहेगा वैसा लेमडा का वैल्यू निकलेगा हमारा। तो वही चीज तो यहां भी आ गया, लेमडा वाला काम यहां कौन कर रहा है, x प्लस लेमडा वाई प्लस 1 बराबर 0। तो लेमडा का मान चाहे कुछ भी हो, जो भी ये लाइन बनेगा वो हमेशा x बराबर 0 और y प्लस 1 बराबर 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0, -1 ही आएगा ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 वाला काम ये लाइन कर रहा है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 वाला काम जो कर रहा है वो y प्लस 1 बराबर 0 कर रहा है। थोड़ा सा टिपिकल हाँ, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। 1 2 4 ले लीजिए, a का मान 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, फिर क्या ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें, 6 ले लें, 12 ले लें हम, ठीक, तो भी तो 2 लाइन बनेगा। सॉल्व कर लीजिए दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई भी 3 नंबर ऐसा ले लीजिए, 2 ट्रिपलेट जो जीपी में हो, जो जीपी में हो, एबीसी रख दीजिए आप हो गया काम खत्म हमारा। हीट एंड ट्रायल, तो ये हीट एंड ट्रायल क्या, ऐसे ही बेचारा बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही बिना हीट एंड ट्रायल के भी ये बड़ा आसानी से ही लग जाएगा हमारा। पॉइंट तो बहुत सारा होगा ना डायरेक्ट जो इसको सेटिस्फाई करे, तो हीट एंड ट्रायल में कभी कभी आप लोचा में फंस सकते हैं, कम से कम 2 लाइन आपको जरूर बताना पड़े। जैसे 1 2 4 रख लिए, तो ये x आ गया, ये 4y आ गया और c, ये 4 बराबर 0 हमारा आ गया। तो 0 -1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा हमारा, 0 -1 तो करेगा, लेकिन और भी तो पॉइंट हो सकता है, और भी तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई, इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएगा ना हमारा, तो हो सकता है दूसरा पॉइंट भी दे दे, इसमें ऐसे नहीं दिया, इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन बनाना और इंटरसेक्शन पूछ रहा। तो एक लाइन और बना लें हम, एक लाइन ऐसा और बना लें, जैसे 3 वाला लिए, तो 3 3 9, 9x 36y और प्लस 12 3 36 बराबर 0। अब देख लें कौन सा पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे आंसर निकल आएगा, उससे हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन ये तो दोनों पैरेलल हो गया, 9 कॉमन कोई और लेना पड़ेगा, कोई और, ये तो दोनों कॉन्साइड्स ही कर जाएगा। कॉमन रेशियो कुछ और ले लीजिए, ये ले लिए हमने 3 लिया, 12 ले लें और ये 3 चौक 12 48 ले लें, तब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कॉमन रेशियो 2 ही था, इसका अब इसका कॉमन रेशियो अलग आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान, 2 4 8 भी ले सकते हैं, कॉमन रेशियो लेकिन अलग लीजिएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम ले लेंगे तो दोनों लाइन समपाती हो जाएगा,
A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 वाला केस हो जाएगा, तो संपाती आ जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ठीक। अरे वीके एकेडमी जी तब से समझा कर रहे हैं, समझा भी तो यही रहे हैं, समझा भी तो यही रहे हैं। अरे बाप रे बाप। अगले सवाल में है, द इक्वेशन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0, देन इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। ठीक, मतलब दो लाइन यहां है, दो लाइन यहां है, तो इन दोनों पेयर ऑफ लाइन से हमारा, ठीक, क्या बनाना है, जो पैरेललोग्राम बनाएगा, जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा, उसका विकर्ण कौन है, उसका विकर्ण कौन सा है वो बताना है। 10वां जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का देखें कौन आंसर बताते हैं सही सही। तो x एक्सिस y एक्सिस, इसमें 2 और 3 आएगा। मतलब x बराबर 2 हो गया, x बराबर 3 हो गया, और y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5, तो 1 और 5 आएगा, तो y बराबर ये 1 हो गया और y बराबर 5 हो गया। तो डायगोनल यही तो बना, सॉरी पैरेललोग्राम CD। तो ये कितना था, 2 और 3, 2 और 3 ही ना, 2 2 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,5, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा कितना, 2,5, 2,5 हमारा। अब डायगोनल पूछ रहा है, मतलब कि AC और BD का इक्वेशन क्या है, AC और BD का इक्वेशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो या तो 2 पॉइंट्स फॉर्मूला लगा लें, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे निकल जाएगा, या हिट एंड ट्रायल मेथड से कर ले। हिट एंड डायगोनल है तो 2 1 से पास करना चाहिए ना, तो ये करेगा 2 4 ना करेगा, यहां 2 1 रख देंगे, 4 गलत हो गया। दूसरा 4 दूना 8, 1 9 13 है, यहां करेंगे 4, ये भी गलत हो गया। ये वाला C वाला तो कोई ना कर रहा है यार, कुछ गलत कर दिए हैं क्या। 4x प्लस वाई बराबर 13, y बराबर ये कर रहा है, अच्छा 4 दूने ये कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक। तो दूसरा वाला इसको करेगा, 4 दूना 8 और 3 11, 3 ही है ना, ये भी तो नहीं कर रहा। कोई आंसर सही नहीं है 10वें का क्या। 10वें का 4 दूना 8 माइनस 7 1, ये तो कर जाएगा ये वाला डायगोनल। 2 3 इसको करना चाहिए, तो 4 दूना 8 और 3 11 है, तो आएगा यहाँ 13 दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या जी। 3 5 4 3 12, 12 माइनस 7 5, हाँ एक होगा तो खैर यही, इसमें कुछ लगता है गलत कर दिया है। 13 13 ये नहीं कर रहा है ना, 4 दूना 8 5 13, तो ये ठीक है। 4 दूना 8 3 11 है तो आ रहा है। अच्छा x यहाँ 3 है, 3 और 1 है, सॉरी 4 यहाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर C है, C वो पॉइंट हमने गलत लिखा गया था। इसका x कोऑर्डिनेट जो है, हाँ इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 4 3 12 1 13, ऑप्शन नंबर C। बाकी इस फार्मूले से तो हम लगा ही सकते हैं, 2 पॉइंट्स वाले से फार्मूले से तो लगा ही सकते हैं। हाँ कर रहा, हमसे ही गलती हो गई थी भाई, ठीक। बी वाला पॉइंट गलत लिखा गया था, बी वाले का x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये वाला डायगोनल जो होगा दूसरा वाला, और BD वाला डायगोनल जो है वो ये वाला है हमारा।
10वें का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। हम ही गलत लिख दिए थे, 3 और 1 होगा, 3 और 1 है बी का कोऑर्डिनेट। हाय भगवान, क्लियर है सबका, कोई दिक्कत? अब बाकी तो सूत्र है ही, बाकी तो हमारा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 हो गया, दूसरे वाले के लिए x1 y1 3 1 हो गया, x2 y2 2 5 हो गया। लेकिन हमें फिर उतना कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, बस ऑप्शन से ट्राई करके हम आसानी से लगा सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत हमें नहीं होगी। समझे सब लोग इसको, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताएं? हाँ सबका सही है। जय सिंह पीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट, अयोध्या प्रसाद, संजय राजपूत, सचिन जी। हाँ 2 1 3 1 है, वही गड़बड़ा गया था, इसीलिए तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, एक कर रहा था दूसरा नहीं कर रहा था। क्लियर है ये सबका? चलें आगे, और चले आगे उसके पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें आप लोग। जरूर से जरूर। लेकिन ऐसे आप लोग लगता है टेस्ट दे दे के थक गए हैं, अब ये क्लास बंद कर देना चाहिए। ज्यादा भला सोचना भी अच्छा नहीं होता है, ज्यादा भला सोचना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। तब लगता है आप लोग थक चुके हैं प्रैक्टिस सेट दे दे करके। द इक्वेशन ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 is equal to 0 represent a pair of a straight line, then distance between lines। मतलब ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दोनों का क्या है हमारा दोनों का समानांतर रेखाओं को बता रहा है। तो उन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या है, समानांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या है ये बताना है आपको। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? तो क्या फार्मूला जानते हैं? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो अगर पैरेलल लाइंस को बताता तो इसके बीच डिस्टेंस जो होता है वो कितना, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, या 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। चाहे इसका इस्तेमाल करें चाहे इसका इस्तेमाल करें, दोनों से हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा हमारा। तब यहां देख लें डिस्टेंस, आंसर क्या होगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर। तो जी यहां कितना है, ये 26 वाला 13 169 माइनस ए सी, तो ए 8 है और सी 13 है हमारा, ठीक। सी कितना है 15, तो 120 बटे कितना ए 8 और 8 प्लस 2 हमारा, ठीक। तो कितना आ जाएगा 49, 2 गुना 7 बटे 80, तो 4 रूट 5, मतलब 7 बटे 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोनों से कर सकते हैं, मतलब दोनों याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर थियोरिटिकल पूछ दे तो कभी ये ऑप्शन में दे देता है, कभी ये ऑप्शन में दे देता है। नॉमेरिकल से तो चाहे इससे करें चाहे इससे करें, दोनों से आंसर सेम ही आना है, दोनों से आंसर सेम ही आना है आपका। तो क्या आ जाएगा 7/2 रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ संजय राजपूत जी सही हैं, चंद्रभूषण मिश्रा जी भी सही हैं, अयोध्या प्रसाद, वीएल मौर्य, अनिल सिंह, सचिन यादव, विश्वजीत दुबे, आरके क्लासेस, सुभी पाठक, जय सिंह, हाँ एकदम सही एकदम सही। 12 नंबर का, two opposite vertices of a rectangle are 1 3 and 5 1, 1 3 and 5 1. If the equation of diagonal of this rectangle is y is equal to 2x plus 3, then the value of c। मतलब कोई आयत है हमारा,
उसके दो विपरीत शीर्ष, दो आयत का विपरीत शीर्ष 1, 3 और 5 एक दिया है, 1, 3 और 5 एक दिया हुआ है, ठीक। और उस विकर्ण का उसका एक विकर्ण जो है y बराबर 2x प्लस सी है, एक विकर्ण जो है वो y बराबर 2x प्लस सी है। तो c का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, तो c का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष 1, 3 एवं 5, 1 हो एवं उसका एक विकर्ण का समीकरण y बराबर 2x प्लस सी हो, तो c का मान क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। 12 नंबर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कौन बताते हैं कितना तेजी से। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताया जाए। हो 12 जल्दी से बताइए क्या होगा। आयत कह रहा, तो ये आयत है। अपोजिट कह रहा, अपोजिट मतलब कि ये दोनों हमारा, तो ये 1, 3 दे रहा है और ये हमारा 5, 1 दिया है, A, B, C और D। अब विकर्ण कह रहा है हमारा, तो विकर्ण तो भैया AC भी हो सकता है, BD भी हो सकता है, तो कौन सा विकर्ण है। तो BD का जब स्लोप लेंगे तो 3 माइनस 1 और 1 माइनस 4 आ जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 2 बटे माइनस 3, इसका स्लोप है कितना 2। तो ये वाला विकर्ण ना हो करके AC वाला विकर्ण दिया है y बराबर 2x प्लस सी, ये वाला विकर्ण नहीं होगा, ये वाला विकर्ण नहीं होगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट तो यही होगा ना, तो इसका मिड पॉइंट कितना, ये मिड पॉइंट P मान लिया, तो 3, 2 रख दें, 2 बराबर 6 प्लस सी, तो C का मान कितना -4। 12 का ऑप्शन नंबर ए नंबर 12 का ए नंबर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब यहां चेक करना कौन सा विकर्ण है, आखिर कौन सा विकर्ण है हमारा। विकर्ण एक दिया तो है, लेकिन इस वाले लाइन का जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो -2/3 है, लेकिन विकर्ण का स्लोप ये दिया था, तो इसका स्लोप, विकर्ण का इक्वेशन ये दिया, तो इसका स्लोप तो 2 है ना, इसका मतलब BD वाला विकर्ण ना दे करके AC वाला विकर्ण दिया है, ठीक। और विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समानांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, सब सारे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब BD का जो मिड पॉइंट होगा AC पे भी होगा, तो BD का मिड पॉइंट आया कितना 3,2, तो 3,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उससे मिल गया हमारा। समझ में आई बात सबके या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए। राहुल जी, विनीत कुमार, VL मौर्य, आराध्य, प्रो 896, गौतम शाही जी का गलत हो गया। जय सिंह 13 नंबर बता रहे हैं, अरे 13वां है का, अभी तो 12 हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है सबका, समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। ये क्लियर हो गया सबका। धर्मेंद्र गौतम जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 और y प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। मतलब ऑरिजिन और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन, ऑरिजिन और 2 लाइन और दिया है, मूल बिंदु और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, y माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 है और दूसरा y बराबर कितना 2 माइनस 2x रख दें, तो 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर 9, तो x का मान 3, तो y का मान 2 माइनस 6 यानी -4, तो 2 गुना -4 आया ना, 2 गुना, कुछ गलत कर दिए क्या, सॉरी 3 आया है ना, 3 गुना
4, 3 गुना 3, ठीक। अब देख ले कौन कर रहा, 3 3 9 माइनस, गलत है, -9, 9 -16 ये भी गलत है, 12 ये वाला ना, 12, 4 3 12 और 12 ये भी डी वाला, 12 -12 जीरो आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, आसान सा ही एकदम। 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 का भी ऑप्शन नंबर डी। 3 -4 जो भी ऑरिजिन से तो सब पास कर ही रहा है, अब जो इससे भी पास कर जाए 3 -4 से भी, तो 3 -4 से वही डी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो एकदम आसान सा ही सवाल है, महाझंडू बाम टाइप का। 14 नंबर, if the tangent of the curve y is equal to 6x minus x square is parallel to the line 4x minus 2y minus 1 बराबर 0, then point of tangency of the curve। ठीक, मतलब इस कर्व का, इस वक्र का कोई टेंजेंट इसके पैरेलल है, कोई टेंजेंट इस लाइन के क्या है, इस रेखा के क्या है, समानांतर है, तो संपर्क बिंदु का निर्देशांक क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब मान लो ये कर्व है हमारा, ये लाइन दिया हुआ है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट हमने खींचा, तो ये पॉइंट कितना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए भाई 14 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, जल्दी से देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वीएल मौर्या जी ए बता रहे हैं। टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 6x माइनस 2x, ये टेंजेंट का इसके पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 2, यानी 2 के बराबर, तो कितना आ गया 6 माइनस 2x बराबर 2, तो 2x बराबर 4, x का मान 2, और x का मान जब 2 रख देंगे तो y कितना, 6 दूना 12, 12 माइनस 4 8, यानी 14 का कौन सा, ऑप्शन नंबर 8, x का मान 2 आएगा, y का मान 8 आएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही। वीएल मौर्या जी, सुभी पाठक जी, सचिन, संजय राजपूत, अयोध्या प्रसाद जी 13 पे ही अटके हैं, 14 का ए, क्योंकि पैरेलल का रहा, तो टेंजेंट वाला केस तो हम कैलकुलस से भी लगा सकते हैं, ठीक। बाकी क्योंकि कोऑर्डिनेट वाला यहां थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट से नहीं आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन ये वाला मेथड हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कि इसका dy बाई dx जो होना चाहिए इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए, तो इसका dy बाई dx 6 माइनस 2x आया, इसका ढाल जो है वो 2 दिया है, तो उससे x मिल गया, x वापस इसमें रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हाँ एकदम सही है। अब विश्वजीत दुबे जी, पुनीत कुमार, सही। चलिए 15 नंबर पे, इफ द पेयर ऑफ लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2nxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस y स्क्वायर 0 आर सच दैट one of them represent bisector of the angle between the other। ठीक, मतलब कि दो रेखा युग्म दिया है, दो रेखा युग्म दिया है हमारा, वो दोनों रेखा युग्म एक दूसरे के क्या है, कोणार्धक है, कोणार्धक है हमारा, मतलब इस पेयर ऑफ लाइंस का एंगल बाइसेक्टर ये है, इस पेयर ऑफ लाइंस का एंगल बाइसेक्टर ये है, ठीक। तो दोनों एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर है, कोणार्धक है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। देखें 15 नंबर का क्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सुभी पाठक जी डी बता रहे हैं। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसका समीकरण हम लोग
सॉरी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 का एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई अपॉन एच, यही होता है ना एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो इसका अगर एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी यानी कि 2 बराबर एक्स वाई अपॉन एच। तो एच यहां कितना है? माइनस एन है। एच कितना है? माइनस एन, यानी माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बराबर 2xy बराबर कितना? 2xy। या सॉल्व कर लें तो एन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एन वाई स्क्वायर बराबर 0। तो फार्मूले के हिसाब से पहले वाले बाइसेक्टर का ये इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है क्या? ये वाला दिया हुआ क्या है सवाल के हिसाब से? ये बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 हमारा। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों इक्वेशन जो होगा वो सेम कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो n बटे 1 2 बटे माइनस 2m और यहां से माइनस एन बटे माइनस 1 हमारा। ठीक, तो m इंटू 2 तो कट ही जाएगा, ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो m इंटू एन प्लस 1 बराबर 0। जब लेंगे तो ये क्या मिलेगा? यहां से आया हमारा क्या? n बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एम आया। तो माइनस एम एन बराबर 1, तो 1 mn को उधर लेके चले गए तो mn प्लस 1 बराबर 0 या nm प्लस 1 बराबर 0 हमारा। समझ मतलब एक का फार्मूले से बाइसेक्टर ले लें, एक से हम फार्मूले से पहले वाले का हमने फार्मूले से बाइसेक्टर निकाला तो बाइसेक्टर का इक्वेशन ये आया। लेकिन इसका बाइसेक्टर सवाल के हिसाब से ये दिया हुआ था। इसका मतलब ये दोनों कर्व एक ही दोनों इक्वेशन एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक ही वक्र को प्रदर्शित करना चाहिए। तो दो अलग अलग समीकरण एक ही वक्र को प्रदर्शित करने का क्या प्रोसेस होता है कराने का? कि उसके जो गुणांक हो वो समानुपाती होने चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक n 1, इसमें x इंटू वाई का गुणांक 2 है, नीचे वाले में एक्स वाई का गुणांक -2m है। ठीक, तीसरे वाई स्क्वायर का गुणांक पहले वाले में -1 है और तीसरे वाले में -1 था। बस उसी को सॉल्व कर लिया, mn प्लस 1 बराबर 0 मिल गया हमारा। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताइए। बालकेश चौधरी जी समझ गए इसका प्रोसेस? ये भी सवाल बहुत पूछता है, ऐसा सवाल भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें भाई, जल्दी से बताया जाए। ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना आपकी कम है, क्योंकि पहले वो एनसीईआरटी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, आज की डेट में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपको स्ट्रेट लाइन ही ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक, एक आध सवाल गिरे पड़ते, क्योंकि है घुमा फिरा के है तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है हमारा, दो स्ट्रेट लाइन को मिला करके पेयर बना दिया गया है। क्लियर है आर कुमार जी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है तो इन व्हाट रेशियो द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। ठीक, मतलब ये लाइन इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछ रहा है। सरल रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 बिंदु 3, -1 एवं 8, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? जल्दी से एक बार बताएं। ये तो बता ही देंगे सब।
क्या हो जाता बताए, लेमडा बराबर -1, वाई की जगह -1, एक्स की जगह 3, 2, 9 -8 +2 हमारा, तो कितना आ गया -4, 2 नीचे, 9 2 11 -8, 2:3। ऑप्शन नंबर सी 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा 2:3। क्या होता है, लेमडा बराबर -a(x1) + b(y1) + c/a(x2) + b(y2) + c, जहां हमारा क्या, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये उल्टा यहां दे दिया, by + ax दे दिया, by + ax + 2 बराबर 0। ठीक, या c बराबर 0 हमारा यहां से। ये तो कई बार आ चुका है, 2:3। अरे एक्सटर्नली कहाँ इंटरनली, ये होगा ना, पॉजिटिव आया लेमडा का मान तो एक्सटर्नली कहां से आ गया, 2:3 रेशियो, बस एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल यहां कहां से आ गया। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन x² - y² - x प्लस लेमडा y -2 बराबर 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेमडा के किस मान के लिए यह समीकरण एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा, एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा। ये तो थोड़ा कैलकुलेशन मजदूरी वाला सवाल है, करने पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। 16 का जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बी कुमार, 16 का भी सी। अरे बाप रे, हाँ तो क्या हो जाएगा, मतलब फार्मूला यहां देखें तो a की जगह 1 है, b की जगह -1 है, h की जगह 0 है, g की जगह हमारा 1/2 है, और f की जगह हमारा λ/2 है, c की जगह हमारा कितना -2 है। तो फार्मूला क्या था, abc + 2fgh - af² - bg² -ch² बराबर 0। तो a हमारा कितना है 1, b -1, c -2, 2, ये तो 0 ही आ जाएगा। af² 1, f² कितना λ²/4 माइनस b कितना है प्लस g हमारा 1/4, और ये वाला फिर 0 हमारा। तो 2 4 दूना 8 λ², हाँ तो λ² बराबर कितना 9, तो लेमडा का मान कितना ±9। हाँ ठीक, प्लस ना 4 दूना 8, 8 1 9, तो लेमडा का वैल्यू ±3, ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही है। इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक करने का फिर कोई तुरंत का ट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन है जितना ज्यादा जीरो दे दे उतना आसानी से कर लेंगे, नहीं तो मजदूरी करनी ही पड़ेगी। बिना मजदूरी किए कोई उपाय इसमें होता नहीं है हमारा, वो करना ही होगा आपको। If -26 is the image of the point 42 with respect to the line L, then L equal, मतलब किसी रेखा L के सापेक्ष -2,6 का जो इमेज है, अच्छा ये जो प्रतिबिंब है हमारा वो 4,2 का है, ठीक। तो कौन सा लाइन है, कौन 3x - 2y + 10 बराबर 0, 3x - 2y + 5 बराबर 0, 6x - 4y - 7 बराबर 0, 2x + 3y बराबर 17, 18 का जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ये लाइन L है और इमेज कह रहा, इमेज 4,2, इसका प्रतिबिंब कह रहा -2,6 कह रहा, तो इसका ये मिड पॉइंट होगा ना, ये तो हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 2 8, ये 4 आ जाएगा। देखे कोई सेटिस्फाई कर रहा है, 3, ये कितना आ जाएगा 3 - 8 + 10, 0 तो ना आएगा। इसको करेंगे 3 - 8 + 5, ये 0 आ सकता है। यहां करेंगे 6, अब -16 - 7 नहीं आ रहा है। इसको करेंगे तो कितना 2
और 4 3 नहीं आ रहा, बी एक तो सही आ रहा 18 का, बी ही सही एक आ रहा, काम खत्म 18 का बी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को एक से ज्यादा सेटिस्फाई करा देते तो इसका हम पी क्यू का स्लोप निकाल लेते। तो पी क्यू का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू जो हमारा हो जाता 6 - 2 और -2 -4, तो 4/-6 यानी कि कितना, -2/3। कितना, कुछ गलत आ रहा है क्या यार, स्लोप तो गलत, अच्छा हाँ ठीक है, स्लोप कितना आ रहा, -2/3। तो इसका स्लोप जब -2/3 है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 3/2, तो 3/2 स्लोप भी है इसका। लेकिन यहां स्लोप तक नौबत ही नहीं आई, क्यों, क्योंकि जब इन दोनों का मिड पॉइंट हमने लिया तो मिड पॉइंट हमारा क्या, बस एक ही लाइन बी वाला ही जो है वो उसको सेटिस्फाई किया, उससे और आगे किया ही नहीं। तो हमें स्लोप निकालने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नियम नहीं होता एक से भाई इससे तो हो सकता है ये भी लाइन तो पास करेगा, इससे ये भी लाइन तो पास करेगा, इससे बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। तो दूसरा कंडीशन, अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला एक से ज्यादा ऑप्शन होता, अगर एक 4 से सेटिस्फाई करने वाला ज्यादा ऑप्शन होता तो फिर हमें स्लोप भी चेक करना पड़ता। पी पी क्यू का स्लोप -2/3 है, तो एल का स्लोप जो होना चाहिए वो 3/2 होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही लाइन चारों ऑप्शन में ऐसा था जो 1,4 को संतुष्ट कर रहा था, 1,4 जिसपे था हमारा, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में नहीं दिया था। क्लियर है, तो हमें आगे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेथड हमें क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बदलना भी पड़ता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें तरीका बदलना भी पड़ता, यहां तुरंत लग जाएगा। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है प्लीज जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। कैसे समय बचाना है, कैसे गलत होने से बचाना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो एक और दे देता हमारा x + 4y -17 = 0, तो 1 4 तो इसको भी संतुष्ट कर देता ना भाई। 1 4 अगर करते, पहला ऑप्शन यही दे देता, x प्लस पहला ऑप्शन हमारा दे देता x + 4y -17 = 0, तो 1 और 4 तो इसको भी संतुष्ट कर देता। तो बहुत लोग कहते इसी को लगा दो भाई, संतुष्ट कर तो रहा, तो काम खत्म हो जाता, तो गलत हो जाता हमारा, ठीक। तब यहां a भी सेटिस्फाई कर रहा है, b भी, 1 4 a पे भी है, b पे भी है। तब कैसे चेक करेंगे, तब हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो यूनिक लाइन ही बचेगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्मेंद्र गौतम, तो कहां समय बचाना है, कहां समय देना है, वो पेपर के क्वेश्चंस का नेचर कैसा है उस पर भी चीजें निर्भर करती हैं। सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते हैं आप। A straight line through the point A 3,4 is such that its intercept between axes bisected at A, then its equation। मतलब कोई सरल रेखा है जो 3,4 से पास कर रहा है और अक्षों से द्वारा काटे गए अंतःखंड से यह समद्विभाजित होता है। मतलब A क्या करता है, अक्षों द्वारा सरल रेखा से काटे गए अंतःखंड को समद्विभाजित करता है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, एकदम आसान सा सवाल, एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से एक बार बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताया जाए 19 का क्या होगा। अब यहां जैसे 3 4 करें तो 9 - 16 7, ये भी संतुष्ट कर रहा है। 4 3 12 12 24, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा। तो 3 4 से पास करने वाला है, तो ये चारों लाइन है, हमें आगे मजदूरी करनी पड़ेगी। अब देख लेना भाई, ये A,0, ये 0, प्रोसेस से लगाएं 0p, ये 3,4 है, तो ये क्या हो जाएगा 6,0,
और ये क्या हो जाएगा 0,8 हो जाएगा हमारा। तो x बटे 6 y बटे 8 बराबर कितना 1। तो 8x प्लस 6y बराबर कितना 48 हमारा। 2 से भाग दे तो 4x प्लस 3y बराबर कितना 24। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक, या ऑप्शन से कर लें तो इसमें कर लेते तो क्या मिलता, कर तो सब दिया, इसी वाले में करते तो ये वाला 6,0 आता और ये वाला हमारा 0,8 आता, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 3,4 आ जाता, या फिर पूरा प्रोसेस से ही कर लें। ठीक, अब यहां तुक्का मतलब खाली पॉइंट सेटिस्फाई कराने से काम नहीं चल गया, पिछले वाले में काम चल गया था। अब यहां बदमाशी क्या किया है कि 3-4 को संतुष्ट करने वाला ये चारों लाइन दे दिया है, मतलब कि हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, मतलब कि हमें मजदूरी करनी पड़े। देखे शशिकांत शर्मा जी तुरंत ही बताए, अरे नहीं होगा ए भैया, बी होगा प्रभु। शशिकांत सर जी बी होगा, ए नहीं होगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 स्ट्रेट लाइन्स 2x प्लस 11y माइनस 5 बराबर 0, 24x प्लस 7y माइनस 20 बराबर 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। 3 सरल रेखा दिया है, 3 सरल रेखा दिया हुआ है। अब कह रहा है ये तीनों सरल रेखा एक ट्रेंगल बना रहा है, यानी एक त्रिभुज बना रहा है। ओनली कॉन्करेंट है, यानी तीनों रेखाएं संगामी है हमारा। तीसरा कह रहा आर कॉन्करेंट विथ वन लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक, इन तीनों में से एक लाइन जो है बाकी दोनों को क्या करता है, दोनों के बीच बने कोण को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। और डी कह रहा नन ऑफ द एबव, डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से बताइए 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। अनिल सिंह जी एकदम 20 का शीत। अब यहां क्या कॉन्करेंट भी दिया है और एंगल बाइसेक्टर भी दिया है, मतलब दो लाइन है और उसके बीच कह रहा है एक एंगल को बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा हमारा, तो हमें देखना है इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिए। चुपचाप क्या करिए आप, एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिए। ठीक, एंगल बाइसेक्टर अगर कोई एक लाइन बाकी दो का एंगल बाइसेक्टर है तो कॉन्करेंट तो अपने आप हो जाएगा। और अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं आया इसका मतलब केवल कॉन्करेंट होगा हमारा, सी वाला नहीं होगा। तो लाइन क्या है दूसरे, इसका ज्यादा आसानी से आ जाएगा। 24x प्लस 7y माइनस 20, 576 49 यानी 25 हो जाएगा। और प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 2 बराबर कितना 5, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 5 चौक 20 और 24, 4x 5 दिए माइनस 15 और 7 22y हमारा, और माइनस 20। अब 5 दूना 10, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, माइनस 10 तो माइनस 20 प्लस माइनस 10 बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे तो 2x प्लस 11y माइनस 5 एक बाइसेक्टर आ जाएगा, एक बाइसेक्टर आ जा रहा है, मतलब कि दूसरे और तीसरे का जो है पहला वाला लाइन बाइसेक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर प्लस वाले से और माइनस वाले से दोनों में से किसी में से ये नहीं आता, इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर ना होकर के तब आंसर क्या लगाते, बी लगाते, कॉन्करेंट लगाते। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है दो लाइन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटे रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हमेशा दो लाइन के बीच दो बाइसेक्टर मिलेगा, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एक अधिक कोण का अर्धक, एक न्यून कोण का अर्धक। तो यहाँ प्लस वाले से लेते हैं तो एक अलग लाइन मिलता है, माइनस वाले से लेते हैं तो एक अलग लाइन मिलता है हमारा।
तो पिछले वाले सवाल में प्लस वाले से लाइन मिल गया था, इसका मतलब कि तीनों में से एक लाइन जो है बाकी दो लाइन के बीच बने कोण का अर्धक है। तो कोण का अर्धक तभी होगा जब कॉन्करेंट होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ सही है। अनिल सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी, ब्रिजेश जी, विश्वजीत जी, शशिकांत शर्मा, धर्मेंद्र गौतम, सचिन यादव, पुनीत कुमार, बी कुमार। चलें आगे। किस या कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताइए। डाउट है किसी को तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर चला जाए आगे 20 का। चलिए आगे। A ray of light along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis, then equation of the reflected ray। मतलब कि ये रेखा जो है x अक्ष से परावर्तित होता है, ये रेखा जो है x अक्ष से परावर्तित होता है। तो परावर्तित रेखा यानी परावर्तित किरण का समीकरण इनमें से कौन सा होगा? परावर्तित किरण का समीकरण इनमें से कौन सा होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 21 नंबर का क्या होगा? 21 नंबर का क्या होगा? परावर्तित किरण। इस सरल रेखा का समीकरण निकाल लें। देख लें ये क्या है। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान √3 आएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। मतलब ये √3 और ये 1, ये x अक्ष हो गया। अब इससे परावर्तित है, इससे ये परावर्तित हो रहा है, इससे ये परावर्तित हो रहा है। तो ये बताओ परावर्तित हो रहा है तो जितना ये कोण होगा उतना ही तो ये कोण भी होगा। इसका ढाल जो है वो कितना? इस रेखा का ढाल -1/√3 यानी कि 150 डिग्री। तो यहां से यहां तक हमारा कितना है? 150 डिग्री है हमारा। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना? 30 डिग्री। पास ये कर ही रहा है √3, 0 से। तो y बराबर क्या? y बराबर y -0 ढाल इसका 1/√3 x -√3 हमारा। तो √3y बराबर x -√3, √3y बराबर ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। ये हमारा रेखा इधर से गया है और परावर्तित होकर के ये बन गया, परावर्तित होकर के ये बन गया। तो इसका समीकरण दिया है, इसका समीकरण पूछ रहा है। तो इसका ढाल टोटल ये एंगल बनेगा ना, इसका स्लोप कितना है? -1/√3। मतलब ये कोण टोटल 150 होगा। ये 150 तो ये 30 हमारा, ये 30 तो ये भी 30, तो क्योंकि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इसका ढाल हो गया 30 डिग्री यानी 1/√3, और √3, 0 से तो ये भी पास कर रहा था। √3, 0 से तो, अरे सुभी जी, एक रेखा है x + √3y बराबर कितना है? 3 ना, बराबर √3। इस रेखा का जब बनाएंगे फिगर तो कैसे बनेगा? लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं? ग्राफ एक बार x 0 रख करके y निकाल लीजिए, एक बार y 0 रख करके x निकाल लीजिए आप। तो इसमें जब x 0 करेंगे तो y का मान 1 आएगा, और y 0 करेंगे तो x का मान √3 आएगा। इसका मतलब ये लाइन यही तो गया हमारा, ये √3 पे काटेगा, ये 1 पे काटेगा। इससे ये परावर्तित होने के बाद इसमें बन गया, ये बन गया हमारा। इसका समीकरण क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसका समीकरण क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है प्रभु। तो ये बताओ, इस रेखा का ढाल अगर करोगे तो कितना है? -1/√3 ना। तो इसका मतलब ये पूरा कोण 150 डिग्री नहीं आ जाएगा? ठीक, 150 डिग्री का मान ही तो -1/√3 होता है। तो ये पूरा 150 डिग्री, इसका मतलब ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री।
क्योंकि फिजिक्स का लॉ ही है, जितना ये एंगल होता उतना ही ये एंगल भी होता है हमारा, दोनों कोण बराबर होता है। तो ये बताओ इस रेखा का अब ढाल क्या हो जाएगा, m tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3। पास किससे कर रहा है, √3, 0 से, तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, इसे लगा दिया तो √3y बराबर x माइनस √3। अब प्रभु सबका क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अब बस आंसर, एक फिगर बनाना, आंसर लिखना, फिगर बनाना है और आंसर लिखना है हमें। क्लियर है? रिपीट सर, सुभी पाठक जी रिपीट। तो बोलिए भाई पाठक जी, हो गया क्लियर? इफ द पॉइंट ए फॉल्स बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देन, ठीक, ये बिंदु इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में हो तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए का मान 2, मॉड ऑफ ए का मान 1, मॉड ऑफ ए का मान लेस देन 1, मॉड ऑफ ए का मान 1/2। जल्दी से एक बार बताएं भाई क्या होगा। जल्दी से बताइए। 22 नंबर कल भी बताए हैं, कल भी जब प्रैक्टिस करा रहे थे तो ये सवाल मिला था, थोड़ा इससे कठिन मिला था। दोनों लाइन के बीच में आने का कॉन्सेप्ट, दोनों लाइन में के बीच में आने का कॉन्सेप्ट। बीच में आने के लिए क्या होना चाहिए, ए रखें, -2 लेस देन 0 होना चाहिए, तो 2 मॉड ऑफ ए लेस देन 2 होना चाहिए, तो मॉड ऑफ ए लेस देन 1 होना चाहिए। दोनों लाइन में ऑप्शन नंबर सी, मॉड ऑफ ए लेस देन 1। बी नहीं, सी भाई, सी होगा मेरे भाई। फॉल्स बिटवीन द लाइन कह रहा, दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। तो बीच वाले एंगल में लाने का क्या कॉन्सेप्ट था कि दोनों लाइन में पॉइंट को रखते हैं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट जो होना चाहिए दोनों लाइन पे थोड़ी कह रहा, दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, दोनों लाइन के बीच में भाई। शशिकांत शर्मा जी, कल भी एक सवाल कराया था जब पॉइंट वाला लास्ट क्लास में करा रहा, कल नहीं उसके पहले वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर चलें। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 एंड मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सेस। ठीक, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे और अक्षों से बराबर अंतःखंड काटे, दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरे और एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटे। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम, +1 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 जोड़ दें हम, तो 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -4/5 और y का मान कितना, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मतलब -8/5 प्लस 3, -4/5 ही आया ना, तो 5 3 15 -7/5। अब रख के देख लें कौन सा सेटिस्फाई करा रहा है, रख के जल्दी से देख लिया जाए, कराएगा कितना आ जाएगा, ये तो ना करा रहा है क्या, -20/5 -5 तो कट जाएगा ना, कोई ना कर रहा है, 5 3 15, अच्छा ये +7 आ जाएगा, +7 आएगा, तब तो हो गया ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर ए। 7 +7/5 आया, माइनस नहीं, 5 3 15, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, -4/5 और 7/5, 5 से 5, 5 से 5 कट जाएगा, -4 + 7 3, 3 - 3 0, यही सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। ठीक, इक्वल इंटरसेप्ट है तो x और y का कोफिशिएंट तो इक्वल ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, +7/5 आएगा, तभी तो ना कर पा रहा था। ए नंबर ऑप्शन नंबर ए। हा, इस तरह का ज्यादा माथा पच्ची करने ने,
the equation of the straight line passing through the point 4, 3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1। मतलब ऐसी सरल रेखा जो बिंदु 4, 3 से गुजरे, ठीक, और अक्षों के साथ काटे गए अंतखंड का योग -1 हो, अंतखंड का योग -1 हो हमारा। अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट एक ही में था क्या? नहीं, इसमें भी तो इक्वल इंटरसेप्ट आएगा भाई, इसमें भी है, इसमें दोनों में इक्वल इंटरसेप्ट है। ये दोनों तो गलत हो गया, इन दोनों में तो इक्वल नहीं है हमारा, लेकिन इसका और इसका तो इंटरसेप्ट इक्वल होगा ना मेरे भाई, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। कौन बोल रहा था? चलिए यहां देखिए, सम इज -1। नहीं, यूजर नेम ए और डी दोनों में इक्वल इंटरसेप्ट था, ए और डी दोनों में इक्वल इंटरसेप्ट था मेरे भाई। यूजर नेम साहब जल्दी से बताया जाए, 23 नंबर का क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, -1, ये तो गलते हो जाएगा, 2 और 3 बेकार है, -1 तो आएगा नहीं। इस वाले में करेंगे तो -2, मतलब ये गलत हो गया तो कहानी है खत्म। 2 - 3 -1 आ जाएगा, इसमें -2 ये वाला आ सकता है। और करें 2 - 3 -1 आएगा, -2 + 1, इसमें भी -1 आएगा, ये वाला तो नहीं आएगा। लेकिन बी और सी में कौन सा सही है? तो 4, 3 से गुजरना चाहिए, तो 4/2 3, तो 2/- -3 -1 आ रहा है, -1, मतलब वही बी वाला ही सही होगा, बी वाला ही। एक बार और चेक कर लें, ये भी हो रहा है क्या? 4/2 2 माइनस, अच्छा ये भी हो जा रहा, अभी और मजदूरी कराएगा हमसे। फिर ये वाला कर रहा है -2 + 3, नहीं, सी वाला होगा, -4 रखेंगे तो 2 -2 + 3 1 आ जाएगा, ये वाला सही होगा, -2 और +3 1, ठीक। 4 यहां रखेंगे, 2 -1, ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, चेक ही कर रहे थे भाई, हिट एंड ट्रायल पूरा तो सॉल्व किए नहीं थे, आधा ही चेक करने से काम नहीं चलेगा। सी वाला भी सेटिस्फाई कर दिया था, तो दोनों देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में हमारा क्या है? प्रोडक्ट स्लोप का सम इंटरसेप्ट का सम -1 है, और ये भी 4, 3 से गुजर रहा है, ये भी 4, 3 से गुजर रहा है। हाँ हाँ, सी ही मैंने भी बताया भाई, आधा ही चेक करके मैंने बी लगा दिया था, फिर देखे कि सीओ वाला कर रहा है, सी वाला भी कर रहा, तो सी हमने चेक ही नहीं किया था तब तक, खाली इसी को चेक करके हमने करने की कोशिश किया, लेकिन इसको देखे तो नहीं किया सेटिस्फाई। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ एकदम सही, एकदम सही है पुनीत जी, सी वाला ही सही है। कोऑर्डिनेट के साथ यही बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि बहुत सारी चीजें हमें सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है, बहुत सारी चीजें जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 2 consecutive sides of a parallelogram are 4x + 5y = 0, 7x + 2y = 0. One diagonal of the parallelogram is 11x + 7y = 9. If the other diagonal is ax + by + c = 0, तो क्या होगा? क्या कह रहा? 2 आसन्न भुजाएं हैं, मतलब एक पैरेललोग्राम है हमारा, एक पैरेललोग्राम, एक 4x + 5y = 0 और दूसरा है 7x + 2y = 0। एक डायगोनल हमारा दिया हुआ है ये वाला, ऑरिजिन से पास तो ये कर नहीं रहा, तो ये वाला डायगोनल जो आपका दिया है ax + by + c = 0, ठीक। तो ए बी सी का, और दूसरा डायगोनल जो है इसका इक्वेशन भी दे दिया है, इसका इक्वेशन जो दे दिया है 11x + क्या कर दिया, सॉरी,
हाँ, इसका इक्वेशन जो दिया है 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, और इस वाले का जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हमारा। ठीक, तो ए बी सी का मान कितना होगा, तो ए बी सी का मान कितना होगा ये पूछ रहा है, ए बी सी का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे बाप रे, 25 का जल्दी से बताएं, देखें कौन कितना तेजी से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा। तो यहां पर ये देखिए, ये और ये तो होगा ही नहीं कभी, बी और सी में कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 0 है, इन दोनों, तो ये वाला डायगोनल जो भी होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, और ओरिजिन से अगर पास करेगा हमारा, ओरिजिन से अगर पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म होना नहीं है। इसमें c बराबर 2 दिया, इसमें c बराबर 1 दिया है, तो ये तो खैर बेकार हो जाएगा। अभी भी एक सवाल अभी तुरंत मिला था, अब इसमें क्या करेंगे, मान लो ये a है, b है, c है और d है, तो हम b का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, d का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इससे इसका मध्य बिंदु इसमें रख देंगे, मध्य बिंदु रख देंगे तो हमें दूसरे डायगोनल का ए बी के बीच रिलेशन मिल जाएगा, तो x माइनस वाई आएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी नहीं होगा। शंकर विश्वकर्मा जी हार्ड लग रहा, नहीं सी नहीं, बी नंबर आएगा। स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में आएगा, स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव में आना है। 25 का ऑप्शन नंबर बी, और इसका इक्वेशन पता, इसका इक्वेशन पता, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट डी, इसका इक्वेशन पता, इसका इक्वेशन पता है, तो बी और डी का मिड पॉइंट जो आएगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले में रख देंगे, सी तो ऑलरेडी 0 है, तो आसानी से निकल जाएगा हमारा ए बी में कैसा रिलेशन आएगा हमारा, तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर -1 आएगा, ए बराबर 1 बी बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? अभी एक सवाल और देखे थे हम लोग इस तरह का, एक सवाल अभी और देखे थे, सी नहीं, डायगोनल इंटरचेंज कैसे कर देंगे प्रभु, अरे मेरे भाई ये भी 0, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 है ना, और एक डायगोनल जो दिया है वो 11x प्लस 7y बराबर 9 है, तो ऑरिजिन से पास करने वाला तो ये लाइन नहीं है ना, तो यही वाला डायगोनल मतलब BD का डायगोनल ही 11x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 हो सकता है, और AC का डायगोनल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो सकता है, तभी तो c बराबर 0 हो जाएगा। डायगोनल इंटरचेंज कैसे कर देंगे, ये तो फिक्स लाइन है ना, ये लाइन हम एबीसी का मान यहां बदल करके लाइन बदल सकते हैं, इसको तो नहीं बदल सकते हैं, ये तो एक फिक्स्ड लाइन दिया हुआ है हमारा, और ये ऑरिजिन से पास कर नहीं रहा, तो अगर ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा तो एसी का कैसे समीकरण हो जाएगा, एसी का तो हो ही नहीं सकता है कभी। अभी तुरंत एक सवाल करा इसलिए हम नहीं कराए इसको, अभी तुरंत ही कराए। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये तो कर लोगे भाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15, ठीक है। जल्दी से एक बार बताइए, इन दोनों 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15, ठीक, इन दोनों रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, इन दोनों रेखाओं के बीच, हाँ भाई थ्योरी अरुण कुमार जी करा चुके हैं, पहले थ्योरी करा चुके हैं तभी तो करा रहे हैं। तो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों के बीच डिस्टेंस का फार्मूला कितना, c1 माइनस c2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है,
बस इसी से कर लें। यहां पर समस्या क्या, अब ax प्लस बी वाई नहीं है, इसको भी हम 2 से गुणा कर दें तो 6x प्लस 8y बराबर 18 आ जाएगा, या -18 बराबर 0। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 18 और 36 और प्लस 64, तो कितना आ जाएगा, ये 33/10 हमारा, 33/18 15 33 ही ना, 33/10, तो कोई नहीं होगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं होगा। और 26 का बी काहे होगा, डी होगा, 33/10 आएगा ना, 33 बटे, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, दोनों एक ही साइड है, 15 माइनस, सॉरी हम ही गलत कर दिए, 3/10, 3/10 होगा, 15 माइनस 18, इसमें भी तो इधर दिया है ना, तो यहां माइनस इधर ले जाएंगे तब 0 होगा, बराबर 36 प्लस 64, सॉरी भाई ध्यान नहीं दिया, इसमें भी बराबर 15 था, दोनों एक साइड सबको ले जाएंगे, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला ही आएगा, वही बोले, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी दोनों बराबर में दिया था, एक का हमने साइड चेंज किया था लेकिन दूसरे का साइड चेंज नहीं किया था, बराबर 0, हाँ बी ही होगा प्रीति पांडे जी, एकदम 100% बी ही होगा। गलती हो गई हुजूर माए बाप, यही सब छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में होती हैं, यही सब, इसलिए कहते हैं सर इतना आसान सवाल एग्जाम में क्यों बार बार पूछता है, इतना आसान सवाल एग्जाम में, इसको देखोगे प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछ चुका है, कभी 2 प्लेन के बीच पूछता है, कभी 2 लाइन के बीच पूछता है, प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे तो ये कई बार थोक के भाव में, मतलब क्या लगभग हर बार एक आध सवाल इससे रिलेटेड मिल ही जाता है एक आध साल गैप के बाद, यही क्योंकि बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, और हमेशा इजी सवाल ही गड़बड़ाता है, बहुत इजी सवाल है तो हमेशा लोचा कर देते हैं, जैसे लोचा हो गया, दोनों 9 था तो इस फार्मूले में लाने के लिए एक को तो बदला हमने, एक को हमने बदला ही नहीं, एक को हमने बदला ही नहीं, जिस वजह से आंसर गलत आ गया, नन ऑफ दिस दिया भी था, अगर नन ऑफ दिस ना दिया रहता तो कोई बात ही नहीं है, तब तो एक बार फिर चेक भी करते, तब तो एक बार चेक भी करते, यार ऑप्शन से कोई मिले नहीं रहा, लेकिन बदमाशी यहां नन ऑफ दिस भी कर दिया, तो गलती पकड़ में भी नहीं आई, गलती पकड़ में भी नहीं आई। तो आसान सवाल इसलिए बार बार चेताते हैं कि आसान सवाल को और कंसंट्रेट होकर करने की जरूरत एग्जामिनेशन में होती है। हाँ बी होगा, यूजर नेम एकदम सही। If the lines 3x plus 4y plus 1 is equal to 0, 5x plus lambda y plus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 1 is equal to 0 are concurrent, then lambda, मतलब ये तीनों रेखाएं संगामी है, कॉन्करेंट है, तो लेमडा का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, एकदम आसान सा सवाल, अगर कॉन्करेंट है तो लेमडा का मान क्या होगा, ये तीनों रेखाएं अगर कॉन्करेंट है, संगामी है, तो लेमडा का मान क्या होगा, जल्दी से बताया जाए भाई। तो कॉन्करेंट के लिए क्या सबसे आसान, या तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें, या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें रख दें हम, तो 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 है, 2x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, तो x बटे करेंगे 4 गुना 1 माइनस 4, 1 गुना 1 माइनस 1, y बराबर करेंगे 2 गुना 1 2 माइनस 1 गुना ये प्लस 3, और 1 बराबर करेंगे 3 माइनस 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, और y का मान -1 हमारा, 3 1 4 ठीक, 2 माइनस ठीक। अब इसको तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 5 माइनस लेमडा प्लस 3 बराबर 0, यानी लेमडा का मान कितना 8, 27 का ऑप्शन नंबर बी, लेमडा का मान, हाँ एकदम सही। बाकी डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल है तो ये इस तरह से करना ज्यादा आसान होता है, एक डिटरमिनेंट सॉल्व करने की तुलना में ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा,
किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिए जिसमें लेमडा नहीं दिया है हमारा, ठीक, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तीसरे में रख दिए, तीसरे को सेटिस्फाई किया तो कॉन्करेंट, नहीं किया तो नॉन कॉन्करेंट। यहां तो कॉन्करेंट दिया ही है तो तीसरे को सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा। हाँ 27 का बी एकदम सही, एकदम सही है 27 का बी। 28 नंबर, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, जहां h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, forms an equilateral triangle with the line ax plus by plus c बराबर 0, then a plus 3b into 3a plus b किसके बराबर। मतलब ये दो लाइन है पेयर ऑफ लाइंस, तीसरा लाइन ये है, ये दोनों क्या कर रहा, कॉन्करेंट सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा, समबाहु त्रिभुज बना रहा। तो a प्लस 3b इंटू 3a प्लस बी का मान कितना होगा, a प्लस 3b इंटू 3a प्लस बी का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 28 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का कहां से आ गया, हाँ 28 का जल्दी से बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से बताइए क्या होगा। 20 तो इक्विलेटरल बना रहा है, मतलब कि इस दोनों पेयर ऑफ लाइंस के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए ना। तो फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, यही तो होता है। ये कितना होना चाहिए, टेन 60 डिग्री, यानी कि √3 के बराबर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो 4h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो 4h स्क्वायर 3 दूना 6, तो 4h स्क्वायर बराबर 3 3 9 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 10ab, 6ab यहां से माइनस 4ab, इसको हल करेंगे तो यही तो आएगा। 3a स्क्वायर प्लस 3 इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और प्लस 10ab ही आना है। इसका मान कितना, 4h स्क्वायर के बराबर। 28 का ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो क्या बस एंगल, मतलब इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री किया, अपने आप रिलेशन बन गया हमारा, अपने आप रिलेशन बन गया हमारा। डी नंबर भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी नहीं। बीएल मौर्य साहब डी नंबर, बी कहां से आ गया मौर्य जी, डी नंबर। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है। शंकर डी नंबर। चलिए 29 नंबर, इफ वन ऑफ द लाइंस एम वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर इज ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन लाइंस x इंटू वाई बराबर 0, तो m का मान क्या होगा। ठीक, मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस है, इसके द्वारा प्रदर्शित कोई भी एक रेखा, ठीक, इसका बाइसेक्टर है। एक ये सरल रेखा x इंटू वाई बराबर 0 का क्या है, बाइसेक्टर है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी से 29 बताइए क्या होगा। दीपाली जी चल रहा है, 4 का बैच ऑलरेडी चल रहा है। बैच तो स्टार्ट 4.0 के लिए हुआ था ना, 3.0 तो बेमौसम बरसात आ गया है। 3 जिसके लिए इतनी मजदूरी करनी पड़ रही है, 3.0 बेमौसम बरसात आया था, तैयारी हमेशा 4.0 की ही थी और 4.0 के लिए बैच चल रहा है। दीपाली जी 29 का जल्दी से बताएं। अरे बाप रे बाप, x इंटू वाई 0 मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 वाई बराबर 0, तो इसका बाइसेक्टर क्या होता है, इसका बाइसेक्टर यही लाइन तो होगा, ये लाइन हमारा, यानी y बराबर x वाला।
इसका मतलब इसका स्लोप कितना है 1 1 हमारा ना, तो रख दिए हमारा y बरा, तो mx स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर बराबर 0। कहानी खत्म। 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर 1, m का मान प्लस माइनस 1, m का मान। इतना भी नहीं करना, इसका बाइसेक्टर या तो इधर वाला बनेगा या तो इधर वाला बनेगा, ये y बराबर माइनस एक्स, तो नो डाउट m का मान या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा। द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग ऑरिजिन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड कर्व 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, मतलब इस रेखा और इस वक्र के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखाओं के बीच कोण कितना होगा। ठीक, ये एक रेखा दिया है, ये एक वक्र दिया है, ये दोनों जहां पर भी काटते हैं तो क्वाड्रेटिक है तो दो बिंदु पे काटेगा, तो उन दोनों बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली दोनों रेखाओं का के मध्य कोण कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये तो भाई आपके लिए तरीका मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन आपको बताना है। ये हमारा ये कर्व है, ये मान लीजिए कर्व है, ये कोई लाइन है, इसको ए और बी पे काट रहा है, ओरिजिन से मिलाया बी को, ओरिजिन से मिलाया ए को, ये एंगल थीटा है, तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा किसके बराबर हो बता ही देते हैं, छोड़ो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करते हैं कि एक कर्व की मदद से दूसरे कर्व को 2 डिग्री का होमोजीनियस बनाते हैं, एक कर्व की मदद से दूसरे को 2 डिग्री का होमोजीनियस, तो ये तो 2 डिग्री का है ही, ये भी 2 डिग्री का ही, यही दोनों तो 2 डिग्री का नहीं है, तो 3x स्क्वायर प्लस, अरे यहां ध्यान समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x है इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x, 1 की जगह हम 2x प्लस y लिख सकते हैं, और 1 स्क्वायर मतलब 2x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बीच एंगल का फार्मूला जानते ही है, टेन थीटा क्या होता है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इससे निकाल लीजिएगा। ठीक, तो यहां पर देखेंगे तो a प्लस बी 0 आएगा, a प्लस बी अगर 0 है तो दोनों लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, यहां दिख ही रहा है, देखिए 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आएगा, वाई स्क्वायर का गुणांक -1 आएगा, दोनों को करेंगे तो 0 होगा हमारा। हाँ 2 डिग्री बनाना पड़ेगा, एकदम सही, हम पूरा सॉल्व नहीं किए, बाकी आप लोग खुद से करिएगा, इसका तो इंपॉर्टेंट था इसलिए प्रोसेस भी बता दिया, अदरवाइज आखिरी क्वेश्चन जानते हैं आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। तो चलिए स्ट्रेट लाइन की भी कथा कहानी समाप्त। तो DSSB या BPSC 4 के लिए, किसी को DSSB TGT या BPSC 4 के लिए 0.4 के लिए आपको करना है, मतलब हाँ 4.0 के लिए आपको करना है, तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, मजा जरूर आएगा, कोशिश जरूर रहेगी ज्यादा आपको कराने का। बाकी अभी यूपी का तो फिलहाल अता पता नहीं चल रहा है। चलिए कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर्किल का, नेक्स्ट क्लास में किसका किया जाएगा, सर्किल का यानी वृत्त का किया जाएगा। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92
37। अगर आपको गुरु दक्षिणा देने का मन है तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी यहां तो खैर चल ही रहा है, बाकी तो यहां चल ही रहा, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो बिना गुरु दक्षिणा कुछ कुछ जमा करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्री वाला चीज फिर फ्री में ही चला जाता है, फ्री वाला चीज फ्री में ही चला जाता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।